दोस्तों नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाए हैं, या फिर आप ऐसी स्ट्रीम में हैं जहां आईआईटी में जाने की कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे मेडिकल के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके लिए ये मजाकिया लग हो सकता है कि आईआईटी में वो कैसे पढ़ें। तो मेरे सामने स्क्रीन पे जो डिटेल है उसको पढ़िए। एनीवन एनीवेयर, कोई भी पढ़ सकता है, कहीं से भी पढ़ सकता है आईआईटी मद्रास में बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस। जी हाँ, आईआईटी मद्रास आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कोई भी विद्यार्थी कहीं से भी अध्ययन कर सकता है। इस डिग्री में आपको क्या करना होगा? बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसका जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था और जो नई पॉलिसी में कुछ नई बातें ऐड की गई थी उसके अंतर्गत अगर आपने सुना हो तो ऐसा प्रावधान था कि किसी भी डिग्री को करते समय आप मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं, एक से ज्यादा टाइम में उसको आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसे पहले जब हम एंटर हो जाया करते थे तो एक डिग्री को हम 3 साल या 4 साल में पूरा कर पाते थे, लेकिन अब ऐसी एक सुविधा है कि आप एक डिग्री में एंटर करते हैं और पहले साल में बाहर निकल जाते हैं तो आप किसी डिप्लोमा के हकदार हो सकते हैं। दूसरे साल में अगर आप जाते हैं तो किसी और हायर डिग्री लेवल के आप हकदार हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रावधान आपके लिए आईआईटी मद्रास लेके आया है। बच्चों के प्लेसमेंट से लेकर बच्चों की नौकरी लगने तक की बात, मतलब बच्चों के बहुत प्रॉपर सेटल होने की बात इसमें की जा रही है और हजारों बच्चे इस कोर्स का फायदा उठा रहे हैं। आपने चाहे 12वीं आर्ट्स से पास किया हो, आपने चाहे साइंस से पास किया हो, आपने चाहे कॉमर्स से पास किया हो, आपने चाहे पीसीएम जो मेन नॉन मेडिकल कोर है सब्जेक्ट है उससे किया हो, आप कोई भी हो और आप कहीं से भी हो, आप भारतीय हैं तब भी जा सकते हैं और अगर आप भारतीय नहीं हैं तब भी जा सकते हैं। आईआईटी मद्रास के इस ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन एग्जाम के बारे में आइए अब पूरी डिटेल जान लेते हैं कि बिना एग्जाम दिए, जेई का बिना एग्जाम दिए आप कैसे आईआईटी मद्रास में एंट्री ले सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने साइट है आईआईटी मद्रास। एप्लीकेशन ओपन नाउ फॉर मई 2023 बैच। मई 2023 के बैच के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं और 10 मई को ये क्लोज हो जाएंगे। एग्जाम जुलाई 16, 2023। ठीक है, अब आपको जेई का एग्जाम बिना दिए जो है वो यहाँ एंट्री मिलने वाली है। डिग्री प्रोग्राम बीएस इन डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन, और ये जो बीएस एंड डाटा साइंस ऑफ एप्लीकेशन है ये डिग्री प्रोग्राम भी है और उसके साथ साथ डिप्लोमा का प्रोग्राम भी यहाँ जो है वो सर्कुलेट आपके लिए किया गया है। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन डाटा साइंस। क्लियर? अब इस डिग्री प्रोग्राम में कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके सामने स्क्रीन पे खुला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Who can apply for admission? कौन एडमिशन ले सकता है? बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। Anyone who has passed 12th or equivalent can apply irrespective of age और academic background। ना उम्र की कोई यहाँ सीमा है और ना किसी भी प्रकार की स्ट्रीम का कोई यहाँ लेना देना है। आपने आर्ट्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, आपकी उम्र कुछ भी रही है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। Those who qualify can join the program immediately. Visit list of the accepted क्लास 12th इक्विवेलेंट्स, मतलब किस किस को एलिजिबल माना गया है इसकी डिटेल दे रखी है। फिर स्कूल स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्लास 11 फाइनल एग्जाम कैन अप्लाई इररेस्पेक्टिव टू देयर ग्रुप, स्ट्रीम और बोर्ड। दोज हु क्वालिफाई कैन जॉइन द प्रोग्राम आफ्टर पासिंग 12th। तो ऐसा नहीं है कि आपने 12th पास कर ली तभी आवेदन कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 11th का एग्जाम भी अभी दिया है। क्लियर? जैसे ही आपका 12th पूरा होता है वैसे ही आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत क्लियर लिखा है। The detail below are for the BS degree in data science and application from IIT Madras. We also offer a diploma only program. अगर आप डिग्री नहीं करना चाहते, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, तो आप डिप्लोमा में भी आप एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो हम देखेंगे। देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, यहां तक आप ले आए। एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर द बैच स्टार्टिंग मई 2023 इज नाउ ओपन। आपको जब भी अप्लाई करना हो उस वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई करिए। डिटेल पढ़िए। जनरल कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं और ओबीसी एप्लीकेंट हैं उनके लिए 3000 रुपी फी स्ट्रक्चर इसका है बच्चों। एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 फी है। साथ में फिजिकली हैंडीकेप्ड जो होते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनके लिए भी सेम फी स्ट्रक्चर है। एससी एसटी के कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, एप्लीकेंट हु इज ऑल्सो पीडब्ल्यूडी, आप फिजिकली हैंडीकेप्ड भी हैं और एससी एसटी के कैंडिडेट भी हैं, इस केस में आपका जो फी है एप्लीकेशन फी वो 750 हो जाता है। An additional exam facilitation fee will apply for learner opting to write the qualifier exam in an exam center outside India। अगर आप इंडिया से बाहर से हैं या बाहर एग्जाम सेंटर ऑप्ट करते हैं तो उसका अलग से चार्जेज होगा, उसकी डिटेल आपको दे रखी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, एडमिशन टू द फाउंडेशन लेवल 2 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। एक रेगुलर एंट्री है
all candidates irrespective to their background can earn admission to the foundation level by successfully completing the qualifier process। आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से हैं और आप कहीं से भी हैं तो इस रेगुलर एंट्री प्रोसेस में आप जा सकते हैं, और रेगुलर एंट्री प्रोसेस में जाने के बाद एक क्वालिफाइंग एग्जाम आपको जो है वो पास करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें जेई बेस्ड एंट्री भी होती है। जेई बेस्ड एंट्री, कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द मोस्ट रिसेंट जेई एडवांस आर डायरेक्टली एडमिटेड टू द फाउंडेशन लेवल। जो एलिजिबल है मोस्ट रिसेंट जेई एडवांस्ड एग्जाम, जो जेई एडवांस में आ गया, आपको पता है मेंस को क्वालिफाई जो करता है वो एडवांस में जाता है, तो वो भी इसके लिए जा सकता है। तो रेगुलर और जेई बेस्ड एंट्री है। देखो रेगुलर एंट्री की डिटेल बच्चों देख लेते हैं। रेगुलर एंट्री की डिटेल क्या है? ऑल रेगुलर एंट्री एप्लीकेशन मस्ट गो थ्रू द क्वालिफायर प्रोसेस टू अर्न एडमिशन। तो इसके लिए क्वालिफाइंग एग्जाम आपका होगा, लेकिन हाँ जेई का एग्जाम नहीं है। क्लियर? उसके बाद में क्वालिफायर प्रिपरेशन दे रखा है, क्वालिफायर एग्जाम दे रखा है। एट द एंड ऑफ 4 वीक ए क्वालिफायर एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द कंटेंट कवर्ड इन 4 वीक्स ऑफ स्टडी। पहले 4 वीक आपको, मतलब 1 महीने आपको पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में जो है वो क्वालिफायर एग्जाम आपको देना होगा। फिर कह रहा है एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द क्वालिफायर एग्जाम। रेगुलर एंट्री की बात यहाँ की जा रही है, तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों दे रखा है। जनरल रनर के लिए 40% है, SC ST फिजिकल हैंडीकेप 40%, डिसेबिलिटी है तो 30% है, 40% डिसेबिलिटी फिजिकल हैंडीकेप्ड एंड SC ST है तो 30 है, OBC एंड NCL और EWS के लिए 35% है। क्लियर? नेक्स्ट, क्वालिफायर एग्जाम एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो सब आपको दे रखा है। क्वालिफायर एग्जाम एंड पासिंग क्राइटेरिया रेगुलर एंट्री के लिए ही ये दे रखा है, तो इसमें भी आप देखिए सेम एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है? उसके बाद आप देखिए वैलिडिटी ऑफ क्वालिफायर रिजल्ट, जो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, तो देखो यहाँ दे रखा है फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर और क्लियर क्लास 12। अगर आपने बोर्ड का एग्जाम जो है वो पास कर लिया है या उसमें आप अपीयर हुए हैं, तो क्वालिफायर एग्जाम रिजल्ट इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 टर्म्स, मतलब 1 साल के लिए जो है वो क्वालिफाइड होगा। मीन्स आपको यहाँ क्या किया जाएगा, 1 साल के सेगमेंट को 3 पार्ट्स में, 4-4 महीनों के पार्ट में डिवाइड करके दिया जाएगा, जिसमें आप पढ़ाई करेंगे। मतलब एक तरीके से सेमेस्टर सिस्टम टाइप है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे इसके री अटेम्प्ट वगैरह आपको दे रखे हैं, इनकी बात आपको डिटेल में नहीं करनी। तो दूसरी एंट्री पे मैं आता हूं। पहली एंट्री रेगुलर एंट्री थी, दूसरी देखिए जेई बेस्ड एंट्री आपके पास है। कैंडिडेट क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर करंट ईयर्स जेई एडवांस कैन डायरेक्टली ज्वाइन आवर प्रोग्राम बाय फॉलोइंग द स्टेप्स। आपने अगर मेंस पास किया है, मतलब इसी साल में जैसे 1 अटेम्प्ट बच्चे दे चुके हैं, अगर वो आपने पास किया जनवरी वाला अटेम्प्ट, तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद में जो है वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो स्कोर का रेफरेंस आपको दे रखा है, वो रेफरेंस ये आप यहाँ से देखिए, अपीयर फॉर इन पर्सन क्विज 4 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब ये सब ऑनलाइन होने वाला है। आपकी स्टडी ऑनलाइन होगी, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन मोड का यहाँ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ अब की बात आपको ये भी दिया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, दिस प्रोग्राम इज ओपन टू लर्नर फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब। यू कैन स्टडी फ्रॉम IIT Madras एंड अर्न द BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री यू आर फ्रॉम। आप कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? IIT Madras ने कुछ जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के जो आउटसाइड ऑफ इंडिया इन्होंने जो अभी कंडक्ट करवाए हैं जो एग्जाम्स, और जो आप ये कह सकते हैं इस डिग्री के रेस्पेक्ट में, उन सबको मेंशन भी किया है। ठीक है? तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। इस तरीके से आपको IIT मद्रास की वेबसाइट पे इसकी सारी डिटेल मिलेगी। तो हाँ, मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आप जेई का एग्जाम नहीं देना चाहते, बिना जेई का एग्जाम दिए भी आप IIT मद्रास में बैचलर डिग्री कर सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी रही हो और साथ में आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास की हो, आप भी जा सकते हैं IIT मद्रास। मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। यूं ही जुड़े रहिए। अधिकृत सूचनाओं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म के रूप में अभिव्यक्ति को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।